हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 से पहले देखिए ये मैट्रिक्स मेथड होता क्या है। तो देखिए ये कोई इक्वेशन है 3, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स मेथड में क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो देखिए a1 b1 c1 फर्स्ट रो में, a1 b1 c1, a2 b2 c2 सेकंड रो में, a2 b2 c2, a3 b3 c3 ये लिखेंगे हम थर्ड रो में। ओके, अब देखिए एक्स वाई जेड तीन वो है ना कोफिशिएंट्स, तीन कोफिशिएंट्स है। तो देखिए इनको लिखेंगे एक्स वाई जेड, कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, सेम ही कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड सब में। ठीक है, और ये d1 d2 d3 इसको लिखेंगे इज इक्वल्स टू d1 d2 d3। ये तो हो गया ए और ये एक्स और ये बी। ठीक है, ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये है बी। अब इसको लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए इधर जाएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो देखिए कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो then the system of equation is consistent with unique solution। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होगा तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। मतलब उसमें एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड की सिर्फ एक ही वैल्यूज़ होगी। ठीक है, एक ही वैल्यू होंगी। ठीक है, विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉन ज़ीरो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट, दैट इज़ नो सॉल्यूशन। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर ज़ीरो के इक्वल आ गई है, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी ये नॉन ज़ीरो आ गया, तो क्या होगा, जो सिस्टम होगा वो होगा इनकन्सिस्टेंट और एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, थर्ड देखिए, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो और ये वैल्यू ज़ीरो हो, इन दोनों की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, कंडीशंस, ये याद रखना। तो क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.6। देखिए एक्सरसाइज 4.6, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। तो पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1, ये 2, ये 2 और ये 3। ठीक है, और इधर x y और इधर d1 d2 क्या है, 2 3। ये है a, ये है x और ये है b। ठीक है, तो इसके लिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट। तो 1 3 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो डिटर्मिनेंट आया -1, यानी कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने आपको बताया था कंडीशंस में, फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो तो कैसा होगा सिस्टम, द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, ये किस सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, बस इतना ही लिखना है इसमें। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो
तो पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये 2, इसका कोफिशिएंट, इसका कांस्टेंट वैल्यू कितना है, -1, इधर 1 इधर 1, और x y 5 4, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये तो हो गया a, ये x और ये b, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट निकालते हैं ए मैट्रिक्स का। 2 1 2, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये -1, ये हो गया 2 + 1 3, नॉन ज़ीरो आया, ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये भी सिस्टम कैसा होगा, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, 1 3 2 6, इधर x y = ये 5 और 8। तो ये तो हो गई ए मैट्रिक्स, ये x और ये b, ठीक है। अब देखिए a का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए मैट्रिक्स, ये है ए मैट्रिक्स, 6 - 3 2 6, तो देखिए ये 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ a अगर 0 आ जाए तो सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए अब इसमें निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a, तो देखिए इधर प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 1 का माइनर 6, 3 का माइनर 2, 2 का माइनर 3, 6 का माइनर 1। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। 6 इस रो को कॉलम में लिखेंगे, इस वाली रो को कॉलम में, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी मैट्रिक्स के साथ, तो देखिए कीजिए 6 -3 -2 1, बी मैट्रिक्स है ये वाली 5 8, तो कीजिए मल्टीप्लाई इस रो की इस कॉलम से, 6 5 30 प्लस 3 8 24 माइनस का 24, ठीक है। इस रो की इस कॉलम से, तो देखिए -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये कितना आया -10 प्लस ये आ गया 8, तो ये आया 30 - 24, ये आया 6 और ये आया -2, तो ये कितना आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। देखिए मैंने आपको बताया था अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ जाए और एडजॉइंट ऑफ a डॉट b की वैल्यू नॉन ज़ीरो आए तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो लिखिए द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, 1 1 1 2 3 2 2 3 2, a और ये हो गया 2a। अब यहाँ पे x y z 3 कोफिशिएंट्स है, तो लिखिए x y z = 1 2 4 1 2 4। देखिए ये तो है b मैट्रिक्स, ये है a x मैट्रिक्स और ये है a मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो देखिए इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस, अल्टरनेट साइन लगाएंगे, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे 1, ये और ये हाइट, तो 3 2 6a माइनस ये हो गया 2a -1। अब देखिए ये और ये हाइट, तो ये हो गया 4a माइनस 2a प्लस 1, ये और ये हाइट, तो ये हो गया 2a माइनस 3a
तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 6 माइनस 2 4a, माइनस 4 में से 2 गए 2, ये हो गया माइनस का 2a और ये हो गया माइनस का a, तो ये आया a। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है हमारा नॉन ज़ीरो आया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉन ज़ीरो आए तो सिस्टम कैसा होगा, देन द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 2y माइनस z इज इक्वल्स टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं पहले, 3 -1 -2, देखिए यहाँ पे x नहीं है ना तो 0, ये हो गया 2, ये -1, यहाँ पे 3 माइनस का 5, देखिए यहाँ पे z नहीं है, z का कोई कोफिशिएंट भी नहीं है और ना ही कांस्टेंट, तो यहाँ पे 0, x y z 2 -1 3। ओके, अब देखिए ये तो है A मैट्रिक्स, ये x और ये है B। ओके, अब देखिए A का डिटर्मिनेंट निकालते पहले, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 3, ये 0 -1 की मल्टीप्लाई -5 से प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए माइनस ये एक माइनस ये एक माइनस ई प्लस का 1, ये और ये है 0 माइनस, ये हो गया -3 प्लस प्लस माइनस 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 का 2, ये और ये हाइड, तो 0 -6। ठीक है, अब देखिए ये हो गया -5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस का 15, ये +3 और ये प्लस का 12। तो देखिए 12 + 3 15, 15 - 15 ये आ गया 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई 0। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई 0। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आ जाती है तो आगे निकालना है हमें एडजॉइंट ऑफ A। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन, तो इसका ट्रांसपोज। तो देखिए 3 का माइनर कितना होगा 0 माइनस 0 माइनस और ये प्लस का 5, तो ये हो गया -5। ठीक है, -1 का माइनर कितना होगा 0 माइनस -3, तो हो गया प्लस का 3। ठीक है, अब -2 का माइनर कितना होगा, ये और ये हाइड, 0 -6। ठीक है, अब देखिए 0 का माइनर कितना होगा, ये और ये हाइड, तो ये 0 माइनस प्लस का 10, तो ये हो गया -10। ओके, अब देखिए 2 का माइनर, ये और ये हाइड, 0 माइनस ये 6 माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए -1 का माइनर निकालेंगे, ये और ये हाइड, ये और ये हाइड, तो हो गया 3 5 = 15 माइनस का 15, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, तो ये हो गया प्लस का 3, -15 प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए 3 का माइनर, ये और ये हाइड, 1 माइनस -4 यानी कि 1 + 4 5, 5 का माइनर होगा ये और ये हाइड, ये हो गया -3 -0, ये हो गया माइनस का 3, 0 का माइनर निकालेंगे, ये और ये हाइड, 3 2 = 6 आया इधर। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस रो को कॉलम में -5 -3 -6,
इस रो को कॉलम में, तो माइनस माइनस प्लस 10, ये 6, माइनस माइनस प्लस 12, ये देखिए इस रो को कॉलम में 5, माइनस माइनस प्लस 3, ये 6, ये आ गया एडजेंट ऑफ ए। अब क्या निकालेंगे, एडजेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के साथ। तो देखिए -5, 10, 5, -3, 6, 3, -6, 12, 6। बी मैट्रिक्स है 2, -1, 3, 2, -1, 3। अब देखिए ये तो है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और ये है 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो ये दोनों सेम होते हैं तभी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आना चाहिए इसमें, ठीक है। देखिए करते हैं मल्टीप्लाई इस रो की इस कॉलम से, तो -5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -10, ये हो गया -10 और ये हो गया 15, ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम से ये हो गया -6 प्लस 9, इस रो की इस कॉलम से -12 18, ठीक है। ये आया 20, ये आया माइनस, ये देखिए -20 प्लस का 15, तो ये हो गया माइनस का 5, -12 प्लस का 9, तो ये आया माइनस का 3, -24 प्लस का 18, तो ये आएगा, ये आया माइनस का 16। तो देखिए एडजेंट ऑफ ए और बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू कितनी आई है, नॉन ज़ीरो, और हमारा डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था, 0। तो जब ए का डिटर्मिनेंट 0 हो और एडजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी नॉन ज़ीरो हो तो सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो लिख दीजिए देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए 6th क्वेश्चन, देखिए ये इक्वेशंस है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। 5, -1, 4, 2, 3, 5, 5, -2, 6। ये हो गई ए मैट्रिक्स x, y, z। ये हो गई x मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 5, 2, -1। ये हो गई बी मैट्रिक्स, ओके। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन। अब देखिए 5, ये और ये हाइड, 3 6 ज़ा 18, -5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 10, तो ये प्लस का 10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, ये और ये हाइड, तो 2 6 ज़ा 12, -5 5 ज़ा 25 प्लस 4, ये और ये हाइड, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 आएगा ना क्योंकि -2 है, -3 5 ज़ा 15। अब देखिए ये आता है, ये हो गया 28, देखिए ये हो गया 28 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 140, और देखिए 12 - 25, ये हो गया माइनस का 13, माइनस के 13 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -13, 4 और 15 होते हैं 19, तो ये हो गया माइनस का 19 की मल्टीप्लाई 4 के साथ -76, तो ये हो गया 140 - 89, ये आ गया हमारा 41, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया नॉट इक्वल टू 0। तो लिख दीजिए हैंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ओके। अब देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग, ये है 7th क्वेश्चन, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके
ए इन्वर्स निकालना है इसमें, लीनियर इक्वेशंस यानी कि एक्स वाई की वैल्यू। अब देखिए पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं। 5 2 7 3 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 5। ये है ए मैट्रिक्स, ये एक्स और ये बी। अब देखिए ए एक्स इज इक्वल्स टू होता है बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो निकालिए 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14, डिटर्मिनेंट ए आया 1। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन पहले ही लिख लेते हैं। तो देखिए 5 का माइनर होगा 3 और 2 का माइनर होगा 7, 7 का माइनर 2, 3 का माइनर होगा 5 और इसका ट्रांसपोज। ये इस रो को कॉलम में 3 माइनस 7, इस रो को कॉलम में -2 5। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखिए अब निकालते हैं x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। x की वैल्यू रख दीजिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स कितना है हमारा, ये रहा ए इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए 3 -2 -7 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारा 1, डिवाइड कर दिया। अब b की वैल्यू 4 5, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कीजिए 3 4 ज़ा 12 प्लस -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ -10, ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम से -7 4 ज़ा 28, 5 5 ज़ा 25। तो ये आया हमारा 2 और ये आता है हमारा -3। तो x की वैल्यू आई हमारी 2 और y की वैल्यू हमारी -3, ठीक है। ये आ गया हमारा 7th क्वेश्चन। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए था हमारा 1, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला पहले हमने, फिर हमने x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी निकाला, ठीक है। इससे हमारी वैल्यूज़ आ गई x और y की 2 और -3, ठीक है। अब देखिए 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें वही निकालना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो देखिए पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं। 2 -1 3 4 x y -2 3। ये है बी मैट्रिक्स, ये x और ये है a। तो देखिए पहले निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट। 2 4 ज़ा 8 माइनस ये हो गया -3। तो डिटर्मिनेंट आया 8 + 3 11, ठीक है। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 का माइनर है 4, -1 का माइनर है 3, 3 का माइनर होगा -1 और 4 का माइनर होगा, 4 का माइनर ये और ये हाइड तो 2। अब इसका ट्रांसपोज। तो देखिए इस रो को कॉलम में 4 -3, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 2, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालेंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए x की वैल्यू रखते हैं x y, ए इनवर्स की वैल्यू 1/11, ये हो गया डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए है 4 1 -3 2 और b है -2, b है ये 3। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो की इस कॉलम से 4 2 ज़ा 8,
3। इस रो के इस कॉलम से ये हो गया 6 प्लस 6, ये आया हमारा 1/11 माइनस 8 प्लस का 3 -5, ये हो गया 12। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया -5/11, ये हो गया 12/11। एक्स की वैल्यू मिली हमें -5/11 और वाई की वैल्यू मिली 12/11। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं। 4 -3 3 -5 इधर x y इज इक्वल्स टू 3 7। ये है बी मैट्रिक्स, ये है x और ये है a। पहले निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट। तो 4 5 20 -3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये हो गया 9 माइनस का 9, तो ये आया हमारा माइनस को 20 प्लस का 9, ये आ गया हमारा माइनस का 11। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 का माइनर होगा -5, -3 का माइनर 3, 3 का माइनर -3, -5 का माइनर होगा 4 और इसका ट्रांसपोज देखिए, ये होगी इस रो को कॉलम में -5 -3, इस रो को कॉलम में माइनस माइनस प्लस का 3 और ये 4। ठीक है, अब निकालेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो निकालिए, x की वैल्यू है x y, a इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a -5 3 -3 4 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a है -11, तो ये हो गया 1/-11 और मल्टीप्लाई करेंगे b से 3 7। अब देखिए क्या करते हैं, x y ये हो गया माइनस का 1/11, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं इस रो की इस कॉलम से, ये हो गया माइनस का 15 प्लस 7 3 21, इस रो की इस कॉलम से ये हो गया माइनस का 9 प्लस 28, ये हो गया माइनस का 1/11, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्लस का 6 और ये आया, देखिए -9 प्लस का 28, ये आया हमारा प्लस का 19। तो देखिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस का 6/11 माइनस का 19/11। ठीक है, तो x मिल गया माइनस का 6/11 और y मिला माइनस का 19/11। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम वही करना है। पहले मैट्रिक्स फॉर्म 5 2 3 2। ठीक है, x y इज इक्वल्स टू 3 5। ये है b मैट्रिक्स, ये है x मैट्रिक्स और ये है a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 5 2 10 माइनस 3 2 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया हमारा 4। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखिए 5 का माइनर होगा 2, 2 का माइनर होगा 3, 3 का माइनर होगा 2 और 2 का माइनर होगा 5 और इसका ट्रांसपोज। अब देखिए इस रो को कॉलम में 2 -3, इस रो को कॉलम में -2 5। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो x है x y इज इक्वल्स टू a इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a है हमारा 4, मल्टीप्लाई करेंगे b से 3 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं पहले। देखिए इस रो की इस कॉलम से 2 3 6, ये हो गया 5 2 10 माइनस का 10। इस रो की इस कॉलम से -9 प्लस का 25,
तो ये हमें मिला है 1/4 -4, और ये आया हमारा 16। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलती है हमें, इधर देखिए -4/4 16/4, तो ये आया -1 4। एक्स मिला हमें -1 और वाई मिला 4। ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।